ने डिपार्टमेंट ने पोस्टपोन कर दिया है। अगर ये एग्जाम सरकार 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले पोस्टपोन कर देती तो आज छात्र जो फंसे हुए हैं वो इसमें नहीं फंसते। छात्रों के फोन आने शुरू हो गए हैं कि हम दिल्ली से दूर आगरा फंसे हुए हैं, जो यूपी का छात्र है वो किसी और जगह दूर फंसा हुआ है, छात्र घबराए हुए हैं। तो मेरी सरकार से मांग है कि शिक्षा के साथ ऐसे भद्दे मजाक ना करें और जो एनटीए के भी डायरेक्टर को रिप्लेस कराएं। खाली रिप्लेस करना एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है कि एनटीए को तुरंत बैन करा जाए और साथ के साथ नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए। और मैं मोदी जी से भी अपील करता हूं, मोदी जी आप धर्मेंद्र प्रधान जी को समझाइए कि शिक्षा के साथ ये भद्दा मजाक ना करें और अपने पूरे मंत्रालय को बुलाएं, हेल्थ मिनिस्ट्री को बुलाएं और थोड़ा सुधार करें। छात्र हताश है, डरा हुआ है और गुस्से में है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा जिस प्रकार से नीट पीजी परीक्षा रद्द करने का निर्णय हुआ है, इस निर्णय से कहीं न कहीं छात्रों के मन में एक असमंजस की स्थिति दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई इनपुट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय के पास यदि कोई आशंका थी तो उस आशंका को और पूरी गतिविधि को और पूरी अपनी कार्रवाई को विद्यार्थियों के सामने लाना चाहिए था। आज विद्यार्थियों के मन में सवाल ये है कि परीक्षाएं यदि रद्द हो रही है तो उसके कारण क्या है, उसको सुस्पष्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए विद्यार्थी परिषद का मांग है भारत सरकार से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से, कि विद्यार्थियों को जानने का पूर्ण हक है, अधिकार है कि ऐसे कौन से कारण और ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जिसके कारण से परीक्षा को रद्द किया जा रहा है। चूंकि आज पूरे देश भर में विद्यार्थी चल करके अपने शहर से दूसरी शहरों के अंदर में परीक्षा देने के लिए आते हैं और अचानक परीक्षा रद्द होने का निर्णय से कहीं न कहीं छात्रों का मनोबल टूटता है। इसलिए भारत की सरकार को भी इंश्योर करना पड़ेगा और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि छात्रों के मन में न कोई दुविधा हो और न किसी भी प्रकार के छात्रों के मन में परीक्षा के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो। इसलिए भारत की सरकार को मजबूत और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। देखा कि जो नीट पीजी का एग्जाम कल होने वाला था, आज उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और हम सब जानते हैं कि देश के अलग अलग इलाकों से लोग जाते हैं दूसरी जगह एग्जाम देने, छात्र जाते हैं परीक्षा देने के लिए। लेकिन ये सरकार इतनी विफल हो चुकी है कि हर जगह वो छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर, छात्रों और युवाओं के सवालों पर विफल दिखाई दे रही है। हमने देखा कि नीट पीजी से लेकर यूजीसी नेट, उसके बाद सीएसआईआर नेट और उसके साथ ही साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि बिहार टेट, जहां जहां एनडीए की गवर्नमेंट है वहां वहां ये स्कैम आ रहे हैं, खुल कर आ रहे हैं और एग्जाम को पोस्टपोन किया जा रहा है, छात्रों को परेशान किया जा रहा है। और यही एनडीए की सरकार है जो लगातार छात्रों और युवाओं के पीठ पर छुरा घोंप रही है। अभी अभी खबर आ रही है कि नीट पीजी का जो एग्जाम कल होने वाला था वो भी पोस्टपोन कर दिया गया, यानी आगे के लिए स्थगित कर दिया गया। क्या हो रहा है? एनटीए कह दीजिए ना कि हम यह संसाधन या संस्था नहीं चला पा रहे हैं, बात खत्म हो गई। नौजवान समझ लेंगे, विद्यार्थी समझ लेंगे कि उनके ऊपर जो सरकार बैठी है उनके सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के भविष्य के लिए बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन कर तो कुछ पाती नहीं। तो इस्तीफा दीजिए, नए व्यक्ति को मौका दीजिए। भारत में एक से एक होनहार एमपी चुनकर आए हैं, किसी और एमपी को मौका दीजिए। जिस प्रकार आपने रेलवे का बुरा हाल कर दिया है, अश्विनी वैष्णव जी पूरी तरह फेल हो गए हैं, उसी प्रकार अब धर्मेंद्र प्रधान जी भी फेल हो गए हैं। केवल एनटीए के अधिकारियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, सरकार पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें और नए मंत्री को यह जिम्मेदारी दी जाए, नए सिरे से काम किया जाए, वरना करोड़ों विद्यार्थी इस समय जो सड़कों पर आकर आक्रोश कर रहे हैं ये और बढ़ता जाएगा। हम एक विपक्ष की भूमिका के नाते आपसे सिर्फ ये मांग कर सकते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से नए लोगों को लाइए, योग्य लोगों को लाइए और जो निष्क्रिय हैं, उदासीन हैं, उनको उनके पद से हटाइए।